भ्रष्टाचार में नंबर 1 राजस्थान है, और ये सब होने के बाद भी उनका जो झूठ है वो छुप नहीं रहा। निवेदन है, आप सभी लोग जितने भी यहाँ खड़े व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है, सभी को सहयोग देना होगा, जब जाके हमें इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना होगा। मेरी महिलाएं मेरी ताकत है, इस वार्ड में जितनी भी मेरी मातृशक्ति मेरे सर का मोहर है। आज अगर भारती श्रीवास्तव इस वार्ड में जीत कर आती है तो मेरी मातृशक्ति की बदौलत जीतती है, क्योंकि ये महिला वो है जो रात दिन एक करके युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमें यहाँ पर लाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि मेरी जनता अगर परेशान है तो इस जनता की परेशानी दूर करने के लिए हमें यहाँ पर जरूर आना है। और इन बिलों के साथ में जो ये सरकार कुठाराघात कर रही है, तो ऐसी सरकार, हमारे देवनानी जी आने वाले हैं और हमारे भी डिप्टी मेयर हमारे नीरज भाई आ चुके हैं। लेकिन कर्जा माफ करने की वजह है उन्होंने तो बिजली के बिलों को बढ़ा करके हमारी जेब ही साफ कर ली। 200 यूनिट माफ, लेकिन कहीं भी माफ किया नहीं। मैं आज ताज़ा जानकारी दे रहा हूँ, अभी विधानसभा के अंदर एक विधेयक अरे ये तो मेरे यार भाई बिजली पानी दे न सकी, दीदी थोड़ा पीछे हो आप उसको पूरा चलो, ऐसा महामारी को चलो। बिजली पानी दे न सकी, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। आज हमने वार्ड नंबर 16 में वार्ड वासियों के साथ में प्रदेश के आदेशों निर्देश अनुसार हमने यहाँ पर एक देख रहे हैं जिस प्रकार बिजली के बिल बढ़कर आ रहे हैं, और सरकार ने कहा था कि हम बिजली के बिल बढ़ाकर नहीं देंगे और फ्यूल चार्ज और सरचार्ज बढ़ाकर दे रही है। उस विषय को लेकर मेरी मातृशक्ति और सभी युवा साथी बहुत नाराज़ हैं। इनका घर का बजट बिगड़ चुका है। इस विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं जिसने गहलोत जी का पुतला बनाया है और उनको हमने कपड़े पहनाकर बिल के कपड़े बनाकर पहनाए हैं और जलाया है, और यहाँ पर ये कार्यक्रम हमने कराए। और बहुत जनता में आक्रोश है कि ये जनता को सिर्फ कांग्रेस सरकार ने बेवकूफ़ बनाया है। आज तक किसी भी प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जनता को राहत नहीं दी है। इस विषय को लेकर इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का हम सभी लोगों ने निर्णय लिया है, और कहीं भी ये किसी भी जगह सफल नहीं हुई, हमेशा विफल ही रही है। तो ऐसी विफल सरकार को हमें राजस्थान से उखाड़ कर फेंकना है और अपना यहाँ पर जो मातृशक्ति हमारी जो पीड़ित हो चुकी है इसे भी न्याय दिलाना है। पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से गरीबों का खून चूस रहे हैं, जिस प्रकार से लूट मचा रखी है, और इस भ्रष्टाचार के कारण इन्होंने गरीब से गरीब लोगों को झूठे वादे किए कि मैं बिजली के बिल नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार नहीं 9 बार इस सरकार ने बिजली के बिल बढ़ा करके लोगों का जीना हराम कर दिया। अब कहा 100 यूनिट माफ़, 200 यूनिट पे माफ़, लेकिन पहले की तुलना में बिजली के बिल गरीब से गरीब व्यक्ति के पहले की तुलना में तिगुने आए। कारण उसका भ्रष्टाचार है। टेंडर जहाँ बाकी स्टेट में 7% बिलों गए, राजस्थान में 25% ज़्यादा गए। कभी कोयले के नाम पर लूट, कभी महंगी बिजली खरीदने के नाम पर लूट। ये सारा भार मेरी गरीब जनता पे के। अभी जो इन्होंने विधेयक पारित किया है उसमें इन्होंने लाइसेंस ले लिया, 1.5 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली बढ़ने जा रही है। अभी नाटककार हो सकते हैं कि 2-3 महीने चुनाव में लोगों को भ्रम रखने के लिए थोड़ा आदेश देर से निकालें। मैं जनता को आपके माध्यम से सावधान करना चाह रहा हूँ, ये सरकार बिजली के बिल और बढ़ाने वाली है। नाटकीय ढंग से राहत दे की घोषणा कर सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आज अजमेर में बिगुल बजा दिया है। आज तो अजमेर की शुरुआत वार्ड नंबर 16 जो हमारे भारती जी यहाँ की पार्षद हैं उनकी ओर से ऑर्गेनाइज हैं, लेकिन यह कल अजमेर शहर के
79 अन्य सारे वार्डों में इस तरह के लोग, गरीब जनता मिल करके बिजली के बिलों की होली जलाएगी, ताकि अशोक गहलोत चेत जाओ, गरीब जनता ने तय कर रखा है, तुम्हें विदा करेंगे और राजस्थान में कमल का फूल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे और 24 में मोदी जी का हम सरकार ला करके ही चैन की सांस लेंगे। ये हम सबका अहंकार है। 100 यूनिट देंगे, करेंगे बिजली माफ और कर दी जनता की जेब साफ। अशोक गहलोत सत्ता में आए तो कहा बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। पिछले 4.5 साल में 16 बार बिजली की दरें बढ़ाई। जिस व्यक्ति का बिल 400 रुपये आता था उसका बिल 4000 और जिसका 4000 आता था उसका 20,000 बिल आना शुरू हो गया। इसको लेकर जनता में आक्रोश था। भारतीय जनता पार्टी लगातार इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी। 4.5 साल में सरकार ने झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं किया, जनता को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे ज़्यादा अपराध, महिलाओं पे अत्याचार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सब इस गहलोत सरकार की है एक स्पष्ट छाप। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रदर्शन किया। बिजली के बिल जो करंट दे रहे हैं आम जनता को, इस प्रकार से घरों को लूटा जा रहा है, आम जनता को लूटा जा रहा है, इसके खिलाफ आज यहाँ पर अशोक गहलोत का पुतला जलाया गया, बिजली के बिल जलाए गए और इस सरकार की अंतिम परिणति को स्वाहा करने का काम आज इस दहन के साथ हुआ है कि जनता को जो लूटा है, जो बिजली माफ़ करने के नाम पर उनकी जेब साफ की है, इस सरकार को भी साफ करने का प्रण आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता ने लिया है। 2018 के घोषणा पत्र में जब कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि विद्युत दरों के अंदर कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर आज हम बात करें तो लगातार 10 से अधिक बार बिजली के बिलों में जिस प्रकार की बढ़ोतरी की गई है, निश्चित रूप से आज आम जनता का जीवन त्रस्त हो गया है। जहां वो अशोक गहलोत जी कहते हैं कि हमने 100 यूनिट बिजली फ्री दी है, आज उसके ठीक विपरीत जब बिजली के बिल लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं तो बिजली नहीं पहुंची, बिजली के रूप में करंट पहुंच रहा है कि जिस व्यक्ति का 500-700 रुपये का बिल आता था, आज 3000 3,500 का बिल आ रहा है। आम आदमी का बिल भरना मुश्किल हो गया है। स्थिति ये हो गई कि लोगों को कनेक्शन कटवाने पड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने एक शहर जिला एक नई मुहिम छेड़ी है कि कल दिनांक 11 तारीख को पूरे 80 वार्डों के अंदर एक साथ हम बिजली के बिलों की होली जो बढ़ी हुई है, दर है, उसके लिए इनके होली जलाएंगे। प्रत्येक वार्ड पर होगा, प्रत्येक जीएसएस स्टेशन जो इनके विद्युत के है, चाहे वो हाथीबाटा हो, चाहे पंचशील हो, चाहे मदार हो, चाहे हजारीबाग हो, वहाँ सब हमारे कार्यकर्ता मिलकर के एक ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। और मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस सरकार केवल ये बिजली के बिल का मुद्दा नहीं, जिस प्रकार से कल हमने देखा कि कल आदिवासी दिवस था और उस आदिवासी दिवस पर इनके युवराज जब बानगढ़ में गए तो जहाँ तो एक और वो आदिवासी और दलितों को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसके विपरीत कल अजमेर के अंदर हमने देखा कि एक ईमानदार अधिकारी डीटीपी मीनाक्षी वर्मा को जिस प्रकार से उसने स्मार्ट सिटी के आना सागर के जो अंदर घोटाले हुए, जिस प्रकार की चौपाटी बनाने में घोटाला हुआ, उसकी जब पोल अपनी सही रिपोर्ट उन्होंने निर्भीक और निष्पक्ष रिपोर्ट जब प्रस्तुत की तो चूंकि 11 तारीख को कोर्ट में दोबारा उसकी सुनवाई और उनके बयान होने हैं, छुट्टी के दिन कल उसका तबादला कर दिया गया। और ये निश्चित रूप से दर्शाता है कि कांग्रेस के जो नेता हैं और कांग्रेस के इशारों पर जो सरकार चलाने वाले अधिकारी हैं, वो अपनी खाल बचाने के लिए जिस प्रकार से एक दलित महिला का उन्होंने कल तबादला किया, निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अजमेर की जनता समझ चुकी है और अजमेर की जनता ने ठान लिया है कि इस निकम्मी सरकार को और इन भ्रष्ट अधिकारियों को उनके सही जगह तक पहुंचाने का काम और पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने का काम है अजमेर की जनता करने वाली है।